Good morning everyone. Today we will discuss about evaporation causing cooling. जो evaporation का process होता है उसकी वजह से क्या होती है, cooling भी होती है, ठंडक भी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Evaporation causes cooling due to the reason that the particles which undergo evaporation are high energy particles. Therefore, the kinetic energy of the particles which are left behind is less. Since the remaining particles have lower average kinetic energy, then temperature must be reduced. In short, it can be explained as ahead. In an open vessel, the liquids keep on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding to make the surroundings cold. अब ये होता कैसे है, हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. जैसे ये कोई भी वेसल है और इसमें क्या है, वाटर है, पानी भरा हुआ है. वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. तो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो थ्रू आउट सारे कंटेनर में रहेंगे. और जब इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन मतलब जब इस सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा हीट की वजह से, तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन होता है, हमने पढ़ा था. तो ये जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स है ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी है, जो हीट इंक्रीज़ होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये इवेपोरेट होने लग जाएंगे. लेकिन जो पार्टिकल्स पीछे बच गए हैं उनका इवेपोरेशन नहीं होगा. तो ये जो पार्टिकल जो इवेपोरेट हो रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है. तो उस एनर्जी के लॉस को रिगेन करने के लिए ये जो पीछे पार्टिकल्स बच गए हैं ये क्या करेंगे, सराउंडिंग में मतलब आसपास में जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे. तो जब वो आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी रीगेन करने के लिए, तो जो सराउंडिंग है, जो आसपास की जगह है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. तो इस तरीके से इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है, अपना एक कूलिंग इफेक्ट देता है. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. फॉर एग्जांपल पहला है पोरिंग द एसीटोन ऑन आवर पाम. पाम मतलब क्या होता है, हथेली. इफ़ वी पोर सम एसीटोन और ईथर और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन आवर पाम, then we feel cool because the energy needed for evaporation is taken from our palm, hence our palm feels cooling. जब हम हमारी हथेली पे नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन अगर हम हमारी हथेली पे डालते हैं तो क्या होता है, हमारी हथेली बिल्कुल हमें फील होता है ठंडी हो गई है, बिल्कुल कूल हो गई है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जो एसीटोन है, नेल पॉलिश रिमूवर है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है. और जब उसका इवेपोरेशन हो जाता है तो पीछे हमारी जो हथेली रहती है वो ठंडा फील करती है, कूल फील करती है. सेकेंड एग्जाम्पल है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ हॉट सनी डे. द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर of the open ground or roof after a hot sunny day causes the cooling of the surface of roof because the water evaporates by absorbing heat from the ground and the surrounding air. In this way the ground or roof become cool. जो जब जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो छत होता है वो क्या हो जाता है, उसकी जो फर्श होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. तो जब हम उस पर वाटर डाल देते हैं, रूफ़ पे जाके पानी गिरा देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे ठंडक हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सरफेस है, जो रूफ़ का सरफेस है वो क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. जो ग्राउंड है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, और पीछे जो रूफ़ है वो ठंडा हो जाता है. नेक्स्ट है वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ कूल. क्लोथ्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप अस कूल. There are some clothes whose moisture absorbing capacities are as follows: cotton, terracotta, polyester, nylon. During summer we perspire. Perspire मतलब जो हमारा sweat है, पसीना निकालना. We perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gains energy from the surrounding or body surface and changes into vapor. The heat energy equals to the latent heat of vaporization which is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton is a good absorber of water which helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Thus we wear cotton clothes during summer.
हम समर के टाइम गर्मियों के मौसम में कॉटन के क्लोथ्स, सूती जो कपड़े होते हैं वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़े गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, या फिर हम कोई काम भी करते हैं तो भी हमें क्या होता है, पसीना आने लगता है। तो जो कॉटन क्लोथ्स है वो क्या करते हैं, जो पसीना आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाद में जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है, तो जो कॉटन क्लोथ उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होने के बाद हमें क्या होगी, कॉटन क्लोथ्स में ठंडक फील होगी। इसलिए हम गर्मी में, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हमने ये देखा है कि जब हम फ्रिज से बॉटल निकालते हैं और अगर इसको बाहर रख देते हैं तो बॉटल के जो आउटर जो सरफेस है उस पर क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? When ice cold water is kept in a beaker or in a glass or in a bottle for a few minutes, then some water droplets are formed on the outer surface of the beaker. This is because the moisture present in the air comes in contact with the ice cold outer surface of beaker and or glass or a bottle, then it loses energy and are condensed into water droplets on the surface of the beaker. जब हम आइस कोल्ड वाटर की जो बॉटल है उसको अगर किसी बीकर में रखते हैं या ग्लास में या बॉटल में रखते हैं तो उसके बाहर आउटर सरफेस पे, बीकर पे, ग्लास पे या बॉटल पे क्या हो जाता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उस बॉटल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर की जो हवा है वो उस आइस कोल्ड वाटर के बीकर के आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आती है। जब वो उसकी कांटेक्ट में आती है तो उसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। जब एनर्जी का लॉस होता है तो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या है, ठंडी हो जाती है और बाहर सरफेस पे वाटर की ड्रॉपलेट्स लग जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रेस्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। ऑन ए हॉट समर डे द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू राइज। जब पसीना निकलता है तो बॉडी क्या करती है, कूल फील करती है। हमने देखा है कि जब गर्मी के दिनों में हमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होता है। ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी स्वेट्स मोर। तो उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी से पसीना ज़्यादा निकलता है। व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी। और जब ये जो स्वेट है, पसीना है, वो इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। बाय लॉसिंग हीट, जब स्वेट जब इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को। बाय लॉसिंग हीट आवर बॉडी फील्स कूल। तो जब स्वेट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हीट का लॉस करेगी और उस वक्त हम कूल फील करेंगे। वेट क्लोथ्स मेक अस फील कूल। वेट क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एज अ रिजल्ट वी फील कूल। जो गीले कपड़े होते हैं वो हमें ठंडक फील करवाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेट क्लोथ्स जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ठंडक फील होती है। तो ये सब है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग के। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। थैंक यू।